स्टार्ट करो। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड कंपाउंड्स, क्लास 10th के केमिस्ट्री चैप्टर 4 जो है। यहाँ पे बेसिक से एडवांस तक कंप्लीट करेंगे इसमें, ठीक है। कार्बन एंड कंपाउंड, सिर्फ पूरे कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ेंगे। कई सारे स्लाइड है इसमें, जितने भी स्लाइड है 1 by 1 करके हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो टोटल जो एलिमेंट्स है 190 नहीं है, 118 है, ठीक है। यहाँ पे गलती से प्रिंट हो रखा है। 180 एलिमेंट्स आर द नोन टू अस, ईच इंपॉर्टेंट इन इट्स ऑन वे, हियर आर द फ्यू अदर देम। मतलब कि इतने सारे एलिमेंट्स होने के बावजूद भी हम सिर्फ कार्बन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कार्बन ही क्यों, देखो ढेर सारे यहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ठीक है। बट हम कार्बन के बारे में ही क्यों पढ़ेंगे, वो आज हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। वंडरिंग वाई ऑल अदर एलिमेंट्स डिसअपियर एंड कार्बन डिड नॉट, लेट्स सी वाई, कि सब कुछ गायब हो गया बट कार्बन है, क्यों, तो वो देखते हैं। लेट्स डिस्टिंग्विश इन देम इनटू, कार्बन के बारे में एक बार देखते हैं कि कहाँ पे कितना पाया जाता है कार्बन, ठीक है। थिंग्स मेड अप ऑफ मेटल, थिंग्स मेड अप ऑफ क्ले, ग्लास एंड क्ले, और फिर अदर, यानी कि इन सभी में एक चीज़ देखेंगे कॉमन क्या है, वो कार्बन। देखो कई सारी चीज़ें जो बना है कार्बन से, ये देखो ये एलिमेंट्स है, इससे भी कार्बन है, इनमें भी कार्बन है, ठीक। और जितने में मेडिसिन है, कपड़े हैं, इस तरह के फ्रूट्स हैं, इन सभी में कार्बन कंपाउंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। वो किस फेज में होता है वो हम इसमें देखने वाले हैं। कैन यू गेस कॉमन एलिमेंट्स फाउंड इन, इस पूरे में यहाँ 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 इन सब में क्या चीज़ें कॉमन है, कार्बन, ठीक है। वो देखते हैं कार्बन, ठीक है। कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट्स है, देखो आगे क्लास में एक हाइड्रोजन के बारे में पूरा पढ़ोगे, पूरा चैप्टर जो है हाइड्रोजन के बारे में। यहाँ अभी हम 10th क्लास में कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अर्थ पे कितना % कार्बन है वो भी हम देखेंगे। तो अर्थ क्रस्ट 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स में जैसे कि कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट्स हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये जो फॉर्म है सिर्फ कार्बन इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। 0.2%, देखो कितना है, 0.02% है। और एटमॉस्फेरिक में जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के फेज में होता है 0.03%, ये कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है, ठीक है, गैस के फॉर्म में। आगे हम देखते हैं, कार्बन एक एलिमेंट्स है जो कि नॉन एलिमेंट है, ठीक है। जो मेजर कंसिस्ट ऑफ द कोल जो है कार्बन का होता है, इसका सिंबल जो है C है, एटॉमिक नंबर C है, 6 है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 2,4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आता है 2,4, पता है नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके लिए देखो बीच में हमारा क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अगले वाले सेल में KLMN सेल होता है। तो पहले हमारे पास क्या है, 6 है, टोटल हमारे पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले वाले में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है। अगला बच कितने गया, 4 बचा ना, तो ये अगले वाले में जाके 4 फिट हो जाएगा, ठीक है, ये 4। अब इसी की वजह से इसका वैलेंसी जो है 4 हो गया। अब 4 जो है ना, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो रखना बहुत मुश्किल है इसके लिए, ठीक है। तो ये क्या करता है, शेयरिंग करता है, या तो ना दे सकता है ना ले सकता है, दोनों में दिक्कत है। तो वही चीज़ हम इसके बारे में पूरा यही चीज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यानी कि बाहर जो आउटर मोस्ट में बच जाता है वो वैलेंसी, देखो इस तरह से दिखाया वो बना हुआ है, ठीक है। वैलेंसी इसका कितना हो गया, 4 हो गया। अब आगे देखते हैं कि कार्बन जो है अभी अनस्टेबल है, ठीक है। टू गेन स्टेबल स्टेट, स्टेबल स्टेट पाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो काम हो जाएगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो दोनों में मुश्किल है उसके लिए। तो वो क्या करेगा पता है, शेयर करेगा, एक दूसरे से किसी और से लेके किसी और से साथ कनेक्ट करेगा इस तरह से स्टेबल होने के लिए। तो आइदर कैन गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो देखो रीजन क्या हो रहा है कि बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर न्यूक्लियस विद द 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन टू द 10 इलेक्ट्रॉन, दैट इज द 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अगर 4 ले भी लेता है तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, न्यूक्लियस की 6 प्रोटॉन हो जाएगा, जो कि होल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। इसलिए वहाँ पे दिक्कत हो रहा है, ठीक है। आगे अगर हम लेता है यानी कि 4 लॉस करता है तो क्या होने वाला है, लॉस 4 इलेक्ट्रॉन। अगर 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तब देखो क्या होगा इसके साथ, बट इट वुड बी रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि अगर मैं ये देखूँ इधर, यहाँ से ये 4 इलेक्ट्रॉन है ना,
इसको रिमूव करने के लिए, यानी कि इस सेल से अगर बाहर निकालोगे तो कुछ अमाउंट में एनर्जी चाहिए होता है ताकि इस सेल से बाहर निकल सके। जैसे कि इसका एग्जांपल बताऊं रियल लाइफ में, जैसे कि देखो लोहा, देखो लोहा अगर हम धूप में रखते हैं तो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो गर्म क्यों होता होगा, वहाँ पे क्या आ रहा है, सन से हीट आ रही है, हीट इसके ऊपर एनर्जी के फॉर्म में आ रहा है ना, हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसके ऊपर गया। अब इस पार्ट पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है मूवमेंट हो रहा है, इधर से उधर मूव हो रहा है, यानी कि एनर्जी जो है वो स्टोर कर ले रहा है, जिसकी वजह से वो हीट हो जाता है। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होता है। ठीक है, तो यही लिखा है, बट इट वुड बी रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन हैविंग बिहाइंड अ कार्बन कटाइंस विद 6 प्रोटॉन। यहाँ पे कितने हो जाएगा, कार्बन कटाइन 6 प्रोटॉन हो जाएगा। इट्स अ न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन अ टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकते हैं केएल सेल में। अब देखें कि पहले वाले खत्म हो गए, वहाँ पे बस बेसिक चीज़ें था, अब यहाँ से चैप्टर का स्टार्ट होता है। ठीक है, क्या है, कार्बन शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन बचा था ना वही शेयर करेगा, अंदर वाला नहीं। जो 2 अंदर वाले सेल जो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन वो एल से के सेल में वो नहीं शेयर करने वाला है। फिर कह रहा है कि जब ये शेयर करेगा तो क्या बनेगा, फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड भी बनेंगे, इसमें कंपाउंड्स पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बन शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कैसे बॉन्ड बनाता है वो देखो, कह रहा है कि केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्डिंग। ये आता है पेपर में, हर बार आता है पेपर में लिखने के लिए। ठीक है, कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पे पता चल गया कि केमिकल बॉन्ड जब बनता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर करता है 2 एटम्स के बीच में। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक एटम ये है, एक एटम ये है। ठीक, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आउटर मोस्ट में, ये दोनों आपस में क्या करेगा, शेयर करेगा। भाई मान लो कि इसको एक चाहिए, इसको हाइड्रोजन ले लो, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, इसको एक चाहिए, इसको भी चाहिए, तो ये क्या करेगा, इससे एक ले लेगा, इससे एक ले लेगा, आपस में काम कर लेंगे। ये देखो दोनों के पास एक एक हो गया। इस कार्बन, कहाँ हम चले गए, हाँ ठीक है, इस कार्बन द ओनली एलिमेंट्स दैट फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। क्या सिर्फ कार्बन ही ऐसा एलिमेंट्स है जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, बताओ, नहीं, और कई सारे जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बॉन्ड बनाते हैं। ऑल नॉन एलिमेंट्स फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। जितने नॉन एलिमेंट्स हैं, यानी कि मेटल वाला जो है, नॉन मेटल जो है, नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल तो पता ही है, ये सब इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो। ठीक है, जितने भी नॉन मेटल्स है वो फॉर्म करता है कोवलेंट बॉन्ड। तो कार्बन एक नॉन मेटल है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड्स कैसे बनेगा वो देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कैसे बनेगा, यानी कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन कैसे बनने वाला है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है। हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, कितने नंबर पे, एक, तो इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन एक हो गया, इसके भी एक हाइड्रोजन हो गया। तो अब ये इसको क्या चाहिए, अपने आप को स्टेबल होने के लिए पहले में न्यूट्रॉन और प्लस में प्रोटॉन। तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन में कितने, पहले वाले सेल में कितने होने चाहिए, 2। ठीक है, तो अब इसके पास तो एक ही है, तो ये क्या करेगा, इससे काम चला लेगा, इसका काम हो गया। ये क्या करेगा, इससे काम चला लेगा, तो इसका भी काम हो गया। तो दोनों का आपस में बॉन्ड बन गया। तो ये हाइड्रोजन जो है इस तरह से बॉन्ड बनाता है, इसको हम बोलते हैं क्या बना, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स बन गया, H2। ठीक है, ये सिंगल नहीं एग्जिस्ट करता है, डबल में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, C2 के फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, वही चीज़ आगे देखो इसमें दिखा रहा है, Z नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर यहाँ पे है। ठीक है, एक यहाँ पे प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक और हम लेंगे इसको साथ में, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, ये भी हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन हाइड्रोजन टू बिकम अ स्टेबल, वन हाइड्रोजन एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विद द अदर एटम। मतलब कि ये हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम दोनों आपस में क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे और दोनों का काम चल जाएगा। ठीक है, वो कैसे करेगा, देखो ये देखो यहाँ पे बन गया, दोनों आपस में शेयर कर लिया, ये भी इसके पास भी हो गया, इसका भी काम हो गया, दोनों का काम कंप्लीट हो गया। तो देखो सिंस टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स गया है, इधर उधर हुआ है, 1 पेयर है, शेयर आर वी कैन से दैट, यानी कि एक पेयर मूव किया है एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पे देखो, अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय अ शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि ये ऐसे करता है। इसका अगर दिखाऊं, हाइड्रोजन यहाँ पे एक, हाइड्रोजन यहाँ पे एक, तो ये जो दोनों मिल जाता है ना, इसी को हम बनाया जाता है, बॉन्ड बना दिया जाता है। क्या बन जाता है? ये सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, और कुछ अलग से नहीं आता। इसी को, इस वाले को डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको बॉन्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, अब आगे और भी पढ़ेंगे कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कैसे बनता है? ऐसे बनता है। डबल बॉन्ड तो यहाँ नहीं बनेगा, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ऐसे ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनता है। नाइट्रोजन में कितना बनता है? ट्रिपल बॉन्ड बनता है। वो सब एक एक करके पढ़ने वाले। ठीक है, एक एक करके यहाँ पे पहले हमने सिंगल बॉन्ड देख लिया। दूसरा देखते हैं, कह रहा कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेम सिंबल, आइदर डॉट लिख दो या तो क्रॉस लिख दो। देखो एक ही चीज़ बताया उन्होंने कि इस तरह से हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है तो दोनों सेम एलिमेंट्स है, तो इसको क्या कर दो? एक डॉट दे दो, इसको क्रॉस दे दो, ऐसे भी दे सकते हो। नहीं तो अगर मान लो कि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, तो मान लो इसको हमने क्या दे दिया? डॉट डॉट पर दे दिया। इसको क्या करेंगे? क्रॉस से दे देंगे। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 को हमने क्रॉस क्रॉस दे दिया, और हाइड्रोजन को क्या कर दिया? 0, मतलब कि डॉट डॉट बना के दे दिया। तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन को एक चाहिए, काम हो गया। इस हाइड्रोजन को एक चाहिए, काम हो गया। इस हाइड्रोजन को एक चाहिए, काम हो गया। इसको भी एक हो गया। अब कार्बन को कितने चाहिए? 4। तो ये क्या करेगा? इस चारों से यहाँ से जाएगा, इसके साथ ऐसे बना लेगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डॉट स्ट्रक्चर। अब इसी को हम क्या कन्वर्ट कर देते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर में। कैसा हो जाएगा? कार्बन कितना है? एक कार्बन है, डन। इधर आया हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन लगा था, एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, यही आगे जाके केमिकल्स नेम हो जाता है इसका क्या? CH4। ठीक है, यानी कि मीथेन हो जाता है। इस तरह से इसमें देखने को मिलेगा। चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ से दिखा रखे, ये देखो बॉन्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, अगला देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन बोले तो कितने नंबर पर क्लोरीन होता है? लिथियम, हीलियम, बेरिलियम, करो करो करो, कितने नंबर पे है? हाँ, 18 के 17। ठीक है, तो देखो क्लोरीन कैसे देखेंगे। अगर हम इसका आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन देखने की कोशिश करें, Cl 17 नंबर पे। ठीक है, तो पहले में अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होगा? 2 8 8 2 10 हो गया, और अगला कितना बचा? 7। इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ओके, अब 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यानी कि ये किसी और दूसरे ऐसे एलिमेंट से कनेक्ट होगा जिसको 1 चाहिए, है ना, उसी के साथ में कनेक्ट होगा। तो यानी कि ये किसके साथ आ सकता है? हाइड्रोजन के साथ आ सकता है, या तो क्लोरीन के साथ ही आ जाए। चलो हम क्लोरीन के साथ ही करते हैं। क्लोरीन और इधर क्लोरीन। आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। अब इस क्लोरीन को 1 चाहिए, ये लो, इसका काम हो गया। इस क्लोरीन को 1 चाहिए, दोनों का हो गया। ठीक है, तो यानी कि क्लोरीन जो है Cl सिंगल बॉन्ड Cl, इसलिए इसको कैसे लिखा जाता है? Cl2 के फॉर्म में। ठीक है, क्लोरीन इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ आगे हम इसमें एक एनिमेशन के थ्रू देखने वाले हैं। देखो Z 17 नंबर पे, तो 2 8 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया हमने। इसको एटॉमिक नंबर 17 नंबर पे देख लिया, Z से डिनोट किया जाता है, इस तरह से दिखाया है। 2 4 6 और 1 7। ठीक है, 17 प्रोटॉन है, 18 न्यूट्रॉन है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, इसी तरह एक और लिया इन्होंने क्लोरीन को, और दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। टू बिकम ए स्टेबल, 1 क्लोरीन एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विद द अदर क्लोरीन एटम। यानी कि अपने आप को स्टेबल लाने के लिए क्या करते हैं? खुद सोचो कि हम सब अपने लाइफ में स्टेबल लाने के लिए क्या करते हैं? नौकरी करोगे, पैसे कमाओगे,
फिर आगे जाके सेटल हो जाओगे। तो यही जो चीज़ें हैं यहाँ भी देखने को मिलता है कि ये जो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, दूसरों से लेगा और अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, और दूसरे को भी। अगर तुम खुद सोचो कि अगर पढ़ लिख के आगे क्या करोगे, नौकरी करोगे, हो सकता है कि कहीं बिजनेस करने वाले हो, तो बिजनेस करोगे तो क्या होगा कि आगे आने वाले लोगों को काम दोगे, तो उनका भी भला तुम्हारा भी भला। तो यही चीज़ यहाँ भी कर रहे हैं साहब, आपस में एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। यहाँ देखो क्या इन्होंने बॉन्ड बनाया, एक एक शेयर इलेक्ट्रॉन कर लिया। देखो सिंस टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स गया है इधर उधर, 1 पेयर है इसमें भी, शेयर आर वी से दैट। ठीक है, सेम चीज़ें वही है, यहाँ भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया हुआ है यहाँ पे। तो वही इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर द रिप्रेजेंटेड बाय द सेम सिंबल, आइदर डॉट और क्रॉस, कोई से भी देख सकते हो। यहाँ पे क्लोरीन को दिखा रखा है, ये देखो। अब हम देखेंगे इसके बाद कि कार्बन्स एंड कंपाउंड्स में फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अभी हमने पढ़ा था सिंगल बॉन्ड का, अब हम पढ़ने वाले हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का, जिसको हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बोलते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड पहले वाले सिंगल बॉन्ड का, अनसैचुरेटेड क्या होता है डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। वो देखते हैं एक बार। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, तो ये कैसे करता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, वो भी देखते हैं। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हाँ कितने नंबर पे हैं, जेड की वैल्यू कितनी है, ऑक्सीजन बताओ कितने नंबर पे है, 8 नंबर पे। ठीक है, तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2 6। ठीक है, अच्छा आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, बचे हैं इसके पास 6, और इसको कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो यानी कि वैलेंसी इसकी कितनी है, हाँ वैलेंसी 2 है। अच्छा पॉजिटिव है नेगेटिव है ये भी पता होना चाहिए, क्या है पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है, अच्छा देखो यहाँ पे नेगेटिव आएगा क्योंकि वो 2 लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 6 देने में बहुत मुश्किल है इसके लिए, तो क्या करेगा उधार ले लेगा। तो उधार लेंगे तो कर्ज में डूबेंगे ना, यानी कि मान लो कि इतना सारा अब खुद के पास 10 रुपया 2 लाख लेंगे कहीं से कर्ज, तो क्या बनेगा वो डूब ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है माइनस में आता है, वो सब चीज़ें पहले ही चैप्टर में पढ़ा दिया है, उसमें वो यहाँ नहीं है, यहाँ पे बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसको हम बना लेते हैं एक बार। ऑक्सीजन ये बनाए और एक और ऑक्सीजन हमने बना दिया। ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं, तो 2 मैं यहाँ लिखता हूँ और 2 इधर, एक इधर एक इधर, 6 हो गया ना, 2 4 6। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, 2 इधर और 2 इधर दे दिया। अब इस ऑक्सीजन को हमें चाहिए 2, तो ये क्या करेगा, इस 2 यहाँ से ले लेगा, काम कर लेगा। ठीक है, ये जो है इससे काम कर लेगा, दोनों का काम हो गया। तो अब देखो तो कितने इलेक्ट्रॉन जो शेयर किया है, 2 शेयर किया है, ये और ये, यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, डबल बॉन्ड कोवलेंट का बनाता है ना। वहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया था, यहाँ पे डबल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, वो कैसा है इस तरह से, वो भी आगे जाके पढ़ोगे कि क्यों बनाता है, पेयर कैसे बनता है, कौन सा नेगेटिव होता है। जैसे कि हाइड्रोजन, ये वाटर में पढ़े थे ना, H2O है, कैसे बना हुआ है, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे ये है प्लस का, ये भी है प्लस का, और ये होता है माइनस का। ठीक है, इनके बीच में एंगल बनता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या बनता है, वाटर बनता है, नहीं तो चेंज हो जाता है, या तो सॉलिड भी बन जाएगा या तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। 104 डिग्री बनता है, 104 डिग्री कुछ मिनट भी बनता है, तब जाके वाटर बनता है, नहीं तो कुछ और भी बन जाएगा, यानी कि गैस बनेगा या तो सॉलिड बनेगा, ये चीज़ बन सकता है ना। अच्छा यहाँ पे देखो, चलो इसमें हम देखेंगे एक बार कि कैसे बॉन्ड बनाया, तभी जाके ये आपस में बना है, ये मॉलिक्यूल्स जो है कैसे कंपाउंड बना हुआ है। अगर मैं ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने हैं, 6, तो मैं क्या किया हूँ, एक इधर दे दिया और बाकी का 2 4 यहाँ दे दिया। अच्छा ऑक्सीजन को चाहिए कितना, 2, तो अब ये क्या करेगा, ये अदर एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट कर रहा है, वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट किया था,
है ना, मैं हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे इसको हम क्या करते देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, यानी कि क्रॉस से सिंबल बनाने की कोशिश करें। ये हाइड्रोजन को काम हो जाएगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन का काम हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का दोनों का काम हो गया, एक एक मिल गया। अब ये ऑक्सीजन को भी बोलेगा भाई मुझे भी दे दे, तो लो ये बन गया हमारा ऑक्सीजन को यहाँ ऐसे और यहाँ से ऐसे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर तो बहुत सारा बनाना है ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऐसे ढेर सारी चीज़ें बनाने को मिलेगा। एक बार एनिमेशन के थ्रू देख लेते हैं कैसे क्या है। ऑक्सीजन 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, ठीक है। बाकी जो है हमारा बैलेंस जो है इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन है, एटॉमिक नंबर 8 है, प्लस क्या एक और ऑक्सीजन को लिया इन्होंने, टू बिकम स्टेबल बनाने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा ये देखो, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे शेयर किया, ओके डन। क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, सेम चीज़ बार बार वही लिख रहे हैं क्योंकि बार बार याद हो जाएगा, ठीक है, कि सेम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो क्रॉस से या तो डॉट से। इसी को आगे जाओगे तो ये बॉन्ड स्ट्रक्चर में शो करेगा। सिंस टोटल 4 इलेक्ट्रॉन का इधर उधर मूवमेंट हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स 2 पेयर्स बने हैं, 2 पेयर्स बना ना, 2 उधर से 2 इधर से गया, आर शेप वी दैट। तो यहाँ पे अब एक निकल के आएगा कि अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज डबल बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ये भी पेपर में पूछा है कि डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। नाइट्रोजन में भी सेम चीज़ है कि नाइट्रोजन कितने नंबर पे, हाँ 5 6 बताओ कितना, 5 कैसे हो जाएगा, वहाँ पे देखो नाइट्रोजन कितने नंबर पे है, 7 नंबर पे। अच्छा, तो 7 होने का मतलब यही है कि यहाँ पे हमें कितने नंबर पे, 3 ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, इसलिए 7 पे है। देखो कैसे होगा वो देखो, नाइट्रोजन हमारा है 7 नंबर पे, तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने की कोशिश करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये हो जाएगा 2 and 5, 2 and 5 7 हो गया। अच्छा, तो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 5 बचे हुए हैं, इसको चाहिए कितने, 3 चाहिए, तो 3 ले सकता है, 5 देने में इसको बहुत मुश्किल होने वाला है। तो वही क्या करता है, ये आपस में किसी न किसी के साथ शेयर करेगा। अब ये ऐसे बंदे के साथ शेयर करेगा जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगा, है ना, और ताकि उस 3 इलेक्ट्रॉन वहाँ से ले सकता है और ये 3 दे भी सकता है, ऐसा काम होने वाला है। तो देखते हैं एक बार नाइट्रोजन के साथ ही कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि ये नाइट्रोजन इसको 3 की ज़रूरत है, अगला वाला नाइट्रोजन भी 3 की ज़रूरत होगा, है ना, तो वो देख लेते हैं। ये रहा नाइट्रोजन, इसके हम 1 2 3 यहाँ बना दिए, 2 यहाँ बना दिए, 5 है आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक और नाइट्रोजन ले लेते हैं, 1 2 3, तो अब ये क्या करेगा, अच्छा 2 इधर बच गया है ना, तो ये नाइट्रोजन यहाँ से इसका काम कर लिया, ये नाइट्रोजन यहाँ से इसका काम कर दिया, ठीक है। तो ये बना कैसे, एन ये ट्रिपल बॉन्ड, यही जो चीज़ें है ना, ये आपस में बॉन्ड के फॉर्म में से ले लेता है इस तरह से। तो ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड का, ठीक है। देख लेते हैं एक बार एनिमेशन से। ये रहा 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन है, 2 5, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, देखो दोनों सेम चीज़ है कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, फॉर्मेशन अपना बॉन्ड बनाएगा, शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पे इस तरह से। देखो 3 3 3 3 का पेयर किया है इसने, टोटल कितना किया है, 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन पेयर इसने किया है, टोटल इसने 6 इलेक्ट्रॉन पेयर किया, इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, और पेयर कितने हैं, 3 3 का पेयर है, ठीक है। सेम चीज़ है, वहाँ ट्रिपल बॉन्ड बन गया। आगे, अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कॉल्ड एज ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, जो कि ये सब बेसिक चीज़ें हैं। अब एक और हम आगे चलते हैं, किसका है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो अभी मैंने दिखाया था, फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। कितना हम पढ़ने वाले हैं, 3। कैसे कैसे पढ़ोगे, एक बार मैं बेसिक चीज़ें यहीं पे बता दूंगा।
पहला हमारा है वाटर का मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, मीथेन का बनाएंगे, तीसरा हमें कार्बन डाइऑक्साइड का बनाएंगे। देखो तो वाटर का मॉलिक्यूल्स का मतलब H2O बनने वाला है, ठीक है। मीथेन का मतलब CH4 बनने वाला है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब CO2 बनने वाला है। ये हम इसमें बनाने वाले हैं। वो कैसे बनेगा एक एक करके हम एनिमेशन के थ्रू देखने वाले हैं। पहला फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स H2O कैसे बनेगा, देखो अब इसमें खुद सोचो कि हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स इसमें आ रहे हैं, और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1 है। तो यानी कि ऑक्सीजन ये रहा, इसके कितने हैं इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, 6 है, और हाइड्रोजन के 1 है। तो ये इससे शेयर कर लेगा, ये इससे शेयर कर लेगा, और ऑक्सीजन को चाहिए क्या 2, तो ये इससे बना लेगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, याद रखना पेपर में आता है। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड इधर, सिंगल बॉन्ड इधर, ठीक है। ये सिंपल है। इसको एनिमेशन के थ्रू एक बार देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, thus वैलेंसी ऑफ द हाइड्रोजन इज ऑल्सो 1। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, यानी कि 2, 8, 2 और 6 है, ठीक है। दोनों का वैलेंसी देख लिया। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल दिस शेयर, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, हाँ नहीं दोनों मिला के, ये और ये एक एक शेयर कर रहा ना, एक इधर ये ले रहा है इसके पास, एक इधर से ले रहा है, ठीक है। तो दे विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर, ये उसको देगा, वो उसको देगा, वो उसको देगा, वो उसको देगा, काम हो जाएगा दोनों का, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं, देखो बढ़िया से दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो H एटम है, ऑक्सीजन का एटम है, और इधर H एटम है हाइड्रोजन का, दोनों को एक एक है। तो अब देखो कैसे ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएगा, ये देखना, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये शेयर करने वाला है, ठीक है। आपस में देखो कैसे बॉन्ड बनाया, ये चिपक गया, है ना, दोनों आपस में बॉन्ड बना लिया। उसी तरह हम फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स किसका, मीथेन का, CH4। तो इसमें सारे याद करना पड़ेगा, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेप्ट, हेक्स, ऑक्ट, नियॉन, डेकेन, 10 तक याद करना बहुत है, 10 तक, 10वीं क्लास में 10 तक बहुत है, ठीक है। तो इसमें भी वही चीज़ है, कार्बन के कितने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन हो गया 4, हाइड्रोजन के कितने हैं 4 मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन के 4 एटम्स यहाँ पे आपस में शेयर करेगा। वो कैसे मैं एक बार बता देता हूँ, फिर एनिमेशन के थ्रू देखेंगे। कार्बन ये रहा, कार्बन के चारों को मैंने दे दिया 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन आया इधर से उड़ता हुआ, ये और एक ये रहा, ठीक है। अब खुद देखो कि हाइड्रोजन को कितना चाहिए, 1 चाहिए, ये लो। ऑक्सीजन को कितना, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसका काम हो गया। और ऑक्सीजन को सॉरी कार्बन को कितना चाहिए 4, अब एक एक 4 इससे ले लेगा, ये लो। तो इसका बॉन्ड जो बनाओगे तो कैसे बनेगा, CH, ये काउंट किया जाता है 1 2 3 4 बॉन्ड बना, यानी कि चारों कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो इसको और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, CH4 से लिखते हैं, ठीक है। वही एनिमेशन के थ्रू देखो, यहाँ पे देखने को मिलेगा, दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन है, इसका आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को चारों को दे दिया है एक एक कर। अब ये सबको एटम बता दिया इन लोगों ने, ठीक है। इसके बाद आगे हम ये सब जो इलेक्ट्रॉन ब्लिंक कर रहा है वो आपस में शेयर करने वाला है, ये देखो मूव किया, वो आपस में शेयर कर लिया। आगे चलते हैं, तो वहाँ पे देखने को मिला होगा कि कार्बन जो है कैसे चारों इलेक्ट्रॉन शेयर किया उसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। अगला जो हमारा क्या है, मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का, सेम प्रोसेस उसका भी वही है। इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन, ठीक है। दोनों का बैलेंस जो है ये देखो बड़ा सा है, इसलिए बड़ा सा पिक्चर आए, ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 4 6, कार्बन के 4, इसके भी बाहर आउटर मोस्ट में 6। तो मेन जो शेयर करने वाला है ये बाहर वाला, ठीक है। ये देखो शेयर कर लिया, ये क्या किया, इस कार्बन को 2 इधर से मिल गया, 2 इधर से मिल गया, 4 हो गया। इस ऑक्सीजन को 2 चाहिए था, 2 इधर से मिल गया कार्बन से, ऑक्सीजन से। इस ऑक्सीजन को 2 चाहिए था, ये कार्बन से अपने आप को एडजस्ट कर लिया, ठीक है। ये
अब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कि इसके हम प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है। इसका जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।